नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका। खबरों में जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। दवाई के नाम पर हुई 25 लाख की ठगी, दाग हटाने वाली आयुर्वेदिक दवाई का झांसा देकर हुआ फरार। हार्दिक पटेल फिर मुश्किल में, साथी निखिल ने तानाशाह बताकर किया किनारा। केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर हड़ताल पर रहे श्रमिक और कर्मचारी, सरकार को घेरा। और पुलिस ने पकड़ी गोवंश से भरी ट्रक, मृत गायें देखकर आक्रोशित पुलिस ने समझाइश कर किया शांत। और अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दवा के नाम पर हुई ठगी की खबर से। उदयपुर के भोपालपुरा थाने इलाके के आनंद प्लाजा में शुक्रवार को लाखों की ठगी का एक मामला सामने आया है। दरअसल शहर के एडपुलिया के समीप बने आनंद प्लाजा में पिछले 15 दिनों से ओम आयुर्वेदिक नाम का एक स्टोर संचालित हो रहा था। इस स्टोर में शरीर पर होने वाले सफेद दाग को हटाने की दवा दी जाती थी। ऐसे में इस बीमारी से पीड़ित कई लोग वहां पर पहुंचे। इस दौरान स्टोर में मौजूद कर्मचारियों ने पीड़ित लोगों को दवाई की गुणवत्ता के बारे में बताया। इसके पश्चात इस दवाई का मूल्य करीब 1 लाख रुपए तक भुगतान करने को कहा गया। ऐसे में चर्म रोग से जूझ रहे लोगों ने आयुर्वेदिक स्टोर पर कैश के साथ सेल्फ और अकाउंट के चेक जारी कर दिए, जिसके बाद रातों रात आयुर्वेदिक स्टोर के संचालक यहां से फरार हो गए। शुक्रवार सुबह लोग जब वहां पर दवाई लेने के लिए पहुंचे तो वहां पर कोई नहीं था और स्टोर पूरी तरह से खाली था। ऐसे में पीड़ित लोगों को अपने साथ हुई ठगी का संदेह हुआ और लोग वहां पर जमा हो गए। इस दौरान कुछ लोगों ने आयुर्वेदिक स्टोर के बाहर हंगामा किया तो कुछ सीधे भोपालपुरा थाने में रिपोर्ट देने पहुंचे। थाने में पहुंचने के बाद कुछ लोगों ने आयुर्वेदिक स्टोर के संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। इस दौरान गुणेश्वर नाम के पीड़ित युवक ने पुलिस में मामला दर्ज कराने के बाद कहा कि आयुर्वेदिक स्टोर के संचालक ने करीब 20 से 25 लोगों के साथ लाखों रुपए की ठगी की है। वहीं भोपालपुरा थाना पुलिस ने भी इस घटनाक्रम में मामला दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है। नहीं है हमारे को इन्होंने संपर्क किया था। एक अनजान मन के, मेरा बच्चा हैंडीकैप था, तो इन्होंने एक दवाई बनाने का नाम दिया कि इस दवाई से ठीक हो जाएगा 1 महीने में। तो दवाई के नाम पे आए घर पे और दवाई करी और ये दवाई पर्टिकुलर इस जगह पे मिलेगी, वहाँ ले गए। वहाँ ले जाके उन्होंने वहाँ पे हमको कहा कि ये दवाई इसमें डलेगी और अभी डलेगी, और उसके चार्जेस ऐसे बताए जो देने के वो नहीं थे। तो फिर हमने जैसे भी करके पेमेंट उनको किया और इस तरह वो हमारे मतलब अभी पता लग रहा है कि ये तो फ्रॉड था। मतलब कितना चार्जेस बताए फिर आपने कैसे पेमेंट? हाँ, उसको चार्जेस हमको जैसे 1 लाख रुपये बताया, उस दवाई का बिल बनाया, 1,11,000 के लगभग बिल बना दिया। तो 60,000 तो मैंने अकाउंट का चेक दे दिया और बाकी मैंने क्रेडिट कार्ड से गोल्ड खरीद के उनको दे दिया रिमेनिंग अमाउंट का। फिर अभी वहाँ आनंद प्लाजा गए तो कुछ मिला? हाँ, अभी फिर दूसरे दिन आनंद प्लाजा गए तो वहाँ पूरा खाली पड़ा था और बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, तो पता लगा कि फ्रॉड का केस था ऐसा। हाँ, कई लोगों के साथ हुआ। केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर पूरे देश में की गई हड़ताल के चलते शुक्रवार को उदयपुर में भी कई जगहों पर बंद का असर दिखाई दिया। केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी, श्रम विरोधी, किसान विरोधी और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 12 सूत्री मांग को लेकर 11 बजे शुक्रवार को सैकड़ों लोग टाउन हॉल परिसर में इकट्ठा हुए। इससे पहले श्रमिक संगठनों के सदस्यों ने अलग अलग जगहों पर कार्यालयों को बंद कराया। इस दौरान कई जगहों पर लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा। इसके बाद केंद्रीय श्रमिक संगठनों के सदस्य टाउन हॉल परिसर में इकट्ठा होने के बाद रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। टाउन हॉल परिसर से शुरू होकर रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और सरकार की नीतियों को गलत ठहराया गया। श्रमिक संगठनों के साथ साथ कई अन्य संगठनों ने भी इस बंद को समर्थन किया। जिला कलेक्ट्रेट पर हुई सभा के दौरान सभी नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर वार किए। करोड़ मजदूर है, किसी हालत में मजबूर नहीं है, लेकिन उसको समझने की जरूरत है कि हमारे अन्याय के खिलाफ अगर हम एक होकर के नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। साथियों, आप सभी को मिल करके, क्योंकि हमले
गुजरात के पटेल आंदोलन के मुख्य संयोजक और पटेल समाज के युवा नेता हार्दिक पटेल की मुसीबत कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। पहले पटेल आंदोलन के दौरान हार्दिक को कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने वाले चिराग और केतन पटेल ने हार्दिक पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए थे। तो अब पाटीदार अनामत आंदोलन के पदाधिकारी निखिल सवानी ने हार्दिक पटेल पर तानाशाह व्यवहार के सनसनीखेज आरोप लगाते हुए हार्दिक और पाटीदार आंदोलन से दूरी कर ली है। निखिल सवानी द्वारा अलग होने पर हार्दिक पटेल ने उदयपुर में अपनी प्रतिक्रिया दी है। पटेल ने निखिल सवानी द्वारा अलग होने का ठीकरा बीजेपी के ऊपर फोड़ते हुए इसे बीजेपी की एक साजिश बताया। हार्दिक ने निखिल द्वारा लगाए गए तानाशाह स्वभाव के आरोप पर कहा कि उनका यह स्वभाव समाज के हित के लिए है और जो समाज को नुकसान पहुंचाएगा उसके साथ इसी तरह का व्यवहार होगा। पटेल ने निखिल को अपना भाई बताते हुए साफ किया कि वो किसी के बहकावे में आकर एक मुद्दे को लेकर हमसे अलग हुआ है, लेकिन आगे वो वापस हमारे साथ आकर खड़ा हो जाएगा। पटेल समाज एक बड़ा समाज है और इस तरह की बातें होती रहती हैं। हम अपने घर में आपस में बैठकर इसे सुलझा लेंगे, लेकिन मीडिया में बने रहने और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जो वो कह रहे हैं वो गलत है। हार्दिक ने कहा कि अगर मेरे ऊपर कोई भी आरोप लगा रहे हैं तो उसका सबूत लेकर आए। हार्दिक ने पीएम मोदी की सौराष्ट्र रैली में पटेलों द्वारा किए जाने वाले विरोध के बारे में भी अपनी बात रखी। पटेल ने साफ किया कि हमारी समाज द्वारा मोदी की रैली का विरोध किया जाना था, लेकिन बीजेपी सरकार ने द्वेषतापूर्वक कार्यवाही करते हुए हमारे करीब 300 समन्वयकों को गिरफ्तार और नजरबंद कर दिया था। इस कारण से मोदी का ढंग से विरोध नहीं हो पाया, लेकिन आने वाले समय में पाटीदार समाज की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। सब लोग हमसे जुड़े हुए, बीजेपी की चाल है किसी भी मुद्दे को बिठाकर ये 6 महीने में जब तक हम गुजरात से बाहर, तब तक आंदोलन को तोड़ा जाए और लोग हमसे जुदा हो जाए। लेकिन समाज इतना बड़ा है, 1,50,00,000 है, इसमें 15-20 लाख हमारे विरोधी निकल जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये जिम्मेदारी हर किसी समाज के हर व्यक्ति को समझकर अपने आप को सुधार कर ये काम करना पड़ेगा। जब आप आंदोलन में नहीं आए थे तब तो आप किसी मीडिया को बिना बोले आए थे, अब जा रहे हो तो सबको बोलकर जा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ टीआरपी और लोगों को दिखाने के लिए है। मैंने यही कहा कि बीजेपी की चाल है कि किसी भी मुद्दे से और किसी भी तरह से आंदोलन टूटा जाए, हार्दिक के पास जितने भी उसके अंगत लोग हैं उसे निकाला जाए। लेकिन मैंने यही कहा कि 1,80,50,00,000 पटेल है, उसमें 15-20 लाख विरोधी निकलेंगे और दूर रहेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। पूरा देश है और पूरे देश के अंदर हर लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, तो इसी प्रकार समाज में भी हर लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। निखिल का दर्द की आपने बात की है उनसे? नहीं, अभी तक हमने बात नहीं की। हमारे जो भी प्रतिनिधि है हमारे संगठन में वो लोग बात कर रहे हैं। देखो, वो सूरत के अंदर जो पाटीदार समाज के अग्रणियों का सम्मान की बात है, इसमें अमित शाह, विजय रूपाणी और सब लोग आ रहे हैं, तो इस मुद्दे पर किसी नेता ने उसे बहकाया होगा या फिर अपने तरफ खींचने का प्रयास किया होगा। आपको लगता है कि आपका असर अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है? सौराष्ट्र यात्रा को लेकर भी मोदी का विरोध करने वाले थे आप लोग, लेकिन ऐसा देखो, हमारे कन्वीनर की धरपकड़ की गई थी उस वक्त, फिर भी हमने विरोध किया था और 3000 पुलिस के बीच भी हमने विरोध किया था। वो तो आने वाले वक्त में दिखाएगा कि किसका कितना असर है। और हम सामाजिक है, राजनीतिक नहीं है, तो इसमें असर की कोई बात नहीं। समाज जो फैसला करेगा हमें शिरोमान्य है। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. (411) Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 0294 2411 066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्सकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्सकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी, 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन 2426-838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए।
एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक, उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने, उदयपुर। राजस्थान में कंपटीशन एग्जाम्स को क्रैक कराने वाले उदयपुर संभाग के सबसे बेहतरीन संस्थान GKS एकेडमी की स्थापना पूजनीय माता श्रीमती गुलाब कुंवर जी की पुण्य स्मृति में नवंबर 2013 में की गई। सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी मेंबर्स के अनोखे टीचिंग मेथड ने इसे राजस्थान के स्टूडेंट्स की पहली पसंद बना दिया। सेकेंड ग्रेड शिक्षक, थर्ड ग्रेड शिक्षक, RAS, SI, कांस्टेबल, ग्राम सेवक, LDC, बैंक PO, SSC आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की ट्रिक्स के आधार पर कोचिंग करवाई जाती है। शानदार वाईफाई कैंपस में स्टूडेंट्स के टेस्ट OMR के माध्यम से लिए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर ज्ञान के खजाने के रूप में लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर विशेष क्लासें चलाई जाती हैं। GKS एकेडमी स्वागत वाटिका के सामने, सेक्टर 4, उदयपुर। कॉल 7733 00 9444 850 40 68122। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोगुंदा पुलिस ने शुक्रवार को गुजरात जा रहे गोवंश के 4 ट्रक पकड़े। इन ट्रकों में कुछ गायें मृत मिली, जिसे देखकर ग्रामीण आक्रोशित हो गए, जिन्हें पुलिस ने समझाइश कर शांत किया। पुलिस ने जीवित गायों को गौशाला में पहुंचाया। इधर पुलिस ने गोवंश अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर ट्रक ड्राइवरों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार तड़के मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी करके 4 ट्रकों को रुकवाया, जो गुजरात जा रही थी। तलाशी के दौरान ट्रकों में ठूसी हुई गाय मिली। इसकी खबर मिलने पर काफी संख्या में वहां ग्रामीण एकत्रित हो गए। ट्रक से निकली मृत गायों को देखकर ग्रामीण आक्रोशित हो गए, जिन्हें पुलिस ने समझाइश कर शांत किया। पुलिस ने सभी ट्रकों के ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके खिलाफ गोवंश अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि गोवंश से भरे ट्रक झालोर से तमिलनाडु ले जाए जा रहे थे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगर निगम और आयुर्वेद विभाग राजस्थान की ओर से 8 दिवसीय निःशुल्क विशाल आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मीरा सामुदायिक भवन में रविवार से शुरू होने वाले इस शिविर में पाइल्स, बगंदर, फिशर का 4 सूत्र विधि से ऑपरेशन किया जाएगा। साथ ही विशेषज्ञों द्वारा श्वास, दमा, खांसी, साइटिका, फ्रोजन शोल्डर, गठिया आदि रोगों का परामर्श और उपचार किया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं के रोगों का भी आयुर्वेद विधि से उपचार किया जाएगा। शिविर के दौरान मरीजों को मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए काढ़े का वितरण भी किया जाएगा। यहाँ पर भर्ती किए जाने वाले मरीजों की व्यवस्था नगर निगम की ओर से की जाएगी। उद्घाटन 4 तारीख को 9:30 बजे माननीय, और इसमें डॉक्टर रेगुलर 4 दिन तक ऑपरेशन करेंगे। 4 दिन तक, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख तक
रेगुलर ओपन करेंगे। 7 तारीख को भी कर पाएंगे क्योंकि इसको नगर निगम उदयपुर और आयुर्वेद विभाग राजस्थान दोनों के सहयोग से ये कैंप लग रहा है। इसमें नगर निगम की तरफ से रहना, खाना, दवाई, ये सारी व्यवस्थाएं और आयुर्वेद विभाग की तरफ से एक्सपर्ट लोगों की टीम उपलब्ध कराई गई है। जो हैं ये जो कैंप है ये इसमें मीरा सामुदायिक भवन, शिवाजी नगर, सिटी स्टेशन रोड, उदयपुर। आउटडोर का समय 9 बजे से 3 बजे तक रहेगा और मरीजों के जो मौसमी बीमारियां उनसे बचाव के लिए काढ़ा भी पिलाया जाएगा, वो भी फ्री होगा सुबह। और कम से कम 12 हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पे रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी रखी है, जहाँ पे कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है मरीज़ और वहाँ आ जाए। और अगर कोई रजिस्ट्रेशन ना भी करा पाए दूर दराज के क्षेत्र में, और फिर भी एक्चुअली ये जो अर्श और भगंदर के जो कैंप हैं ये आयुर्वेद के बहुत पॉपुलर हैं। इसके इलाज में बहुत खर्चा होता है, लेकिन यहाँ बिल्कुल निःशुल्क इलाज होगा, ऑपरेशन होंगे और उनके रहने, खाने, अटेंडेंट तक के रहने खाने की व्यवस्था वहाँ होगी है। दवाइयाँ फ्री होंगी, रहना, आवास, सब कुछ फ्री होगा। हाँ, अटेंडेंट कितने रहेंगे साथ में? एक के साथ एक। अपने विभिन्न मांगों और सरकार की नीतियों के विरोध में बैंक कर्मियों ने शुक्रवार को हड़ताल की। हड़ताल के दौरान बैंक तिराहे पर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इन्होंने भी श्रमिकों की देशव्यापी हड़ताल का समर्थन किया। आज की बैंकों की हड़ताल केंद्रीय श्रम संगठन द्वारा 12 सूत्री मांगों को समर्थन करते हुए बैंक कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर की गई है। बैंक कर्मचारी बैंकों के निजीकरण का विरोध करते हैं, जन विरोधी आर्थिक नीतियों का विरोध करते हैं और श्रम कानूनों में जो श्रमिक विरोधी सुधार किए जा रहे हैं उसका विरोध करते हुए हम ये मांग करते हैं कि बैंक में जितने भी डूबत ऋण हैं उनको वसूल किया जाए। 2016 तक बैंकों में करीब 5,40,000 करोड़ रुपए के डूबत ऋण है, जिनमें से 1,10,000 रुपये का राइट ऑफ कर दिए गए हैं। जनता की मेहनत की गाड़ी कमाई को इस तरह से राइट ऑफ करना देश जनता के हित के खिलाफ है। हमारी मांग है कि जो विलफुल डिफॉल्टर हैं उनको क्रिमिनल ऑफेंडर घोषित किया जाए और जो डूबत ऋण है उसकी वसूली की जाए। इसके साथ साथ हम ये मांग करते हैं कि बैंकों को जो आपस में विलीनीकरण किया जा रहा है वो बंद किया जाए। इससे कर्मचारियों की छटनी होगी, बैंक की शाखाएं बंद होंगी। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का विस्तार किया जाना चाहिए। जो निजी बैंक है उनका भी सार्वजनिक क्षेत्र में उनको लाया जाना चाहिए। श्वेतांबर जैन समाज के पर्युषण चल रहे हैं। महापर्व पर्युषण के दौरान विभिन्न तरह के धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। श्वेतांबर जैन मंदिरों में तप और त्याग के इस पर्व के दौरान आगम और बारीकियों को श्रावकों को बताया जा रहा है। सुबह पूजन अर्चन के बाद साधुओं के प्रवचन हो रहे हैं और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से धार्मिक संदेश दिए जा रहे हैं। दिगंबर जैन समाज के 10 दिवसीय पर्युषण 6 सितंबर से शुरू होंगे। अपनी जगह पर जाकर वो बाकी की रात्रि जो है वो ऐसी बात है, पति पत्नी होने पर भी दोनों का शयन खंड अलग अलग है, दोनों अलग अलग सोते हैं, तो हमें भी ऐसा क्यों नहीं किया जाए। और वो समय पर पत्नी ने पूछा है कि आपके मन में वही चिंतन चल रहा है जो चिंतन मेरे मन में चल रहा है। पति पत्नी ये मात्र साथ निभाना नहीं होता है। पति पत्नी के संबंध ये मात्र शरीर के संबंध के लिए नहीं होता है। पति पत्नी का संबंध ये मात्र पारिवारिक व्यवस्था नहीं होती है। पति पत्नी का संबंध ये मात्र सामाजिक व्यवस्था नहीं होती है। पति पत्नी का जो संबंध है यह संबंध तभी सार्थक होता है जब दोनों के मन में विचार भी साथ में चलता हो, दोनों के मन में विचार भी सही आते हो, दोनों के मन में अच्छी अच्छी भावना आती हो, वह पति पत्नी का संबंध होता है। यदि एक दूसरे के मन को समझ न सके, एक दूसरे के वचन को समझ न सके, एक दूसरे की आंखों को समझ न सके, एक दूसरे की बातों को समझ न सके, तो तुम 50 साल से साथ में रहा, क्या किया, क्या सीखा। गणेश उत्सव को लेकर लेक सिटी तैयार है। 5 सितंबर को गणेश चतुर्थी के साथ शहर में 10 दिवसीय उत्सव की धूम शुरू हो जाएगी। शहर में विभिन्न स्थानों पर गणेश जी की स्थापना के पंडाल सज गए हैं। गणेश मंदिरों में तैयारियां जोरों पर है। मंदिरों में रंग रोगन और सजावट का काम चल रहा है। गणेशोत्सव के दौरान विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। गणेश चतुर्थी पर बोहरा गणेश में मेला लगेगा।
लेक सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने की ओर पुलिस प्रशासन ने एक कदम और बढ़ा दिया है। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए दहली गेट चौराहे से सिग्नल व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। इससे पहले सूरजपोल चौराहे से गतिरोध को हटा दिया गया था। इसके बाद सिग्नल नहीं होने पर किसी भी गाड़ी को रुकने की जरूरत नहीं पड़ रही है। सूरजपोल चौराहे पर ट्रैफिक डाइवर्ट की काम सफल होने पर इसे दहली गेट चौराहे पर भी लागू कर दिया गया है। अब इस चौराहे से निकलने वालों को रुकना नहीं पड़ेगा और पूरे सर्कल का चक्कर काटकर आसानी से निकलना होगा। ट्रैफिक पुलिस की इस व्यवस्था के बाद जाम की समस्या से निजात मिलेगी। पुलिस प्रशासन की पहल को जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए जिला प्रशासन ने शुक्रवार को बैठक का आयोजन किया। प्रशासन और गणेशोत्सव पर मूर्ति स्थापित करने वाली समिति ने बैठक में अपने विचार रखे। यहां पर गणेशोत्सव पर मिट्टी की मूर्तियां स्थापित करने और उस प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करने की बात कही गई। बैठक में प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों का निषेध करने पर जोर दिया गया, क्योंकि इससे पानी दूषित होता है। सभी ने एक मत में कहा कि मूर्ति बनाने वाले और स्थापित करने वाले अगर इस बात को समझ जाएं कि मिट्टी से बनाई गई मूर्ति को स्थापित किया जाए और उसे प्राकृतिक रंगों से रंगा जाए तो पानी दूषित नहीं होगा। यहाँ पर लोगों में जागरूकता लाने के लिए एकजुट होकर प्रयास करने की बात भी कही गई। आपकी जगह पे अच्छा माहौल लाना है, 10 दिन के अंदर कुछ सकारात्मक रहे, अच्छे से सब लोग भक्ति करें। और अगर हम भक्ति के मूलभूत सिद्धांतों से दूर हो जाएंगे तो कैसे कर आप लोगों ने मूर्तियाँ बुक कर ली हो, ज़्यादा आगे हो गए। और ये अगला नेक्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, तो आप सभी यहाँ पे शहरवासी इस बात बना के दे रहे हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बना के दे रहे हैं। मिट्टी के बिना रंग के आप हल्दी, कुमकुम, अक्षतन आदि से भी रंग करेंगे, सजाएंगे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। दवाई के नाम पर हुई 25 लाख की ठगी, दाग हटाने वाली आयुर्वेदिक दवाई का झांसा देकर हुआ फरार। हार्दिक पटेल फिर मुश्किल में, साथी निखिल ने तानाशाह बताकर किया किनारा। केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर हड़ताल पर रहे श्रमिक और कर्मचारी, सरकार को घेरा। और पुलिस ने पकड़ी गोवंश से भरी ट्रक, मृत गायें देखकर आक्रोशित पुलिस ने समझाइश कर किया शांत। उदयपुर न्यूज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसों को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।